वेलकम टू वीकेंड हिंदी। लेट्स बिगिन। एकमात्र रास्ता जिससे आप सिर्फ 26 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। बुक के ऑथर एमजे डिमार्कर जब वो अपनी यंग एज में थे तो एक दिन वो आइसक्रीम खा रहे थे, तभी उनकी नजर एक लिम्बोर्गिनी कार पर पड़ी। उस कार को देखकर उनके दिमाग में आया कि इसका कोई मालिक 50 साल का बूढ़ा इंसान होगा। पर जो इंसान उस कार से निकला उसे देखकर ऑथर हैरान रह गए थे। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर उसके पास गए और उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो उसने बोला कि मैं एक इन्वेंटर हूँ, और वहां से चला गया। ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर मैं कहूँ एक अमीर व्यक्ति, तो आपके दिमाग में किस इंसान की फोटो आती है? हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोच रहे हो, जैसे एलोन मस्क, गौतम अडानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी। या शायद हो सकता है कि आप किसी फिल्म स्टार या स्पोर्ट स्टार के बारे में सोच रहे हो, पर आप किसी 25 साल के लड़के के बारे में नहीं सोचते कि क्या पता कोई अपने घर या बेसमेंट में बैठकर अपना बिजनेस कर रहा हो। ज्यादातर लोग तो ऐसा कभी सोचते ही नहीं। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता हो ऐसा सोचता ही नहीं अपनी यंग एज में। नॉर्मली देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि शायद आपके पास बहुत अच्छा कोई टैलेंट हो या लक हो तो उम्मीद है अमीर बनने की। लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा सेव करो, तब जाके आप अपनी 50 या 60 साल की उम्र में करोड़पति बन सकते हो। यही सबको रियलिस्टिक लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग तो अमीर है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उनको पता ही नहीं कि अमीर कैसे बना जाता है। इन लोगों को छोड़ते हैं और ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो इसी माइंडसेट से निकल के, मतलब वह गरीब रहा और फिर वो इंसान सिर्फ 34 साल की एज में मिलियनर बन गया। वह है इस बुक के ऑथर एमजे डिमार्को। और अब जाहिर सी बात है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी मिलियनर बनना चाहते हैं। एमजे डिमार्को का भी कुछ ऐसा ही था। ऐसे ही उन्होंने भी सीखा। उनको शुरू में ही रियलाइज हो गया था कि सिर्फ जॉब करके 9 to 5 जॉब से वो कभी अमीर नहीं बन सकते। उनको अपना बिजनेस ही शुरू करना था। इसलिए कॉलेज के तुरंत बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस बिजनेस बनाने में डाल दिया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। वह अपने पेरेंट्स के साथ घर में रह के कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे, लेकिन हर बार फेल हो रहे थे। फिर एक दिन उनको गुस्सा आया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं अब बदलने वाला हूँ। फिर वो किसी दूसरे शहर चले गए। उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $900 ही थे। अब ऑथर ने दूसरी जगह जाके वेबसाइट बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनको ज्यादा काम मिलने लगा और अच्छे पैसे भी बनाने लगे। फिर उनको एक दिन रियलाइज हुआ कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, लेकिन अपना टाइम देके। इसका मतलब काम करूंगा तो पैसे आएंगे, अगर काम नहीं करूंगा या बीमार हो गया तो पैसे नहीं आएंगे। उनको काफी चीजों का एहसास हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर मैं सो भी रहा हूँ तब भी पैसे बनते रहे। बस फिर उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने में लगे रहे। फिर काफी मेहनत के बाद उनकी वेबसाइट चल गई। उसके बाद उन्होंने वेबसाइट किसी दूसरी कंपनी को $1.2 मिलियन में बेच दी। ऑथर कहते हैं कि पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। इसे एक रोड ट्रिप की तरह समझिए, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस नहीं करना है, बल्कि रास्ते का भी आनंद लेना है। इस तरह से मंजिल आपका इवेंट होगा और जर्नी आपका प्रोसेस होगा। अब इस जर्नी पर जाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद है, क्योंकि सिर्फ आप ही डिसाइड करते हो कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, वह है आपकी चॉइसेस। और तीसरी चीज है स्पीड, यानी किस स्पीड से आप अपनी आइडियाज को अप्लाई करना शुरू करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $50 मिलियन में बेच दी। अब यह एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना कितना टाइम, एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नजर उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो यह है कि वह इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया था। ऑथर कहते हैं कि रोड मैप 3 तरह के होते हैं: द साइड वॉकर रोड मैप, द स्लो लेन रोड मैप, द फास्ट लेन रोड मैप। पहले हम बात करते हैं द साइड वॉक रोड मैप की। साइड वॉक रोड मैप जो आपको पैसे की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वह अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वह अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर सरवाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। साइड वॉकर 2 तरह के होते हैं। पहला इनकम पुअर साइड वॉकर और दूसरा इनकम रिच साइड वॉकर। इनकम पुअर साइड वॉकर ऐसे लोग फ्यूचर
फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते और ना जिंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा ऐशो आराम और शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते। ऐसे लोगों को नेटवर्थ जीरो या नेगेटिव होती है, ना इनके पास कोई सेविंग होती है, ना ही कोई डिपॉजिट। इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन शामिल है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी के सफर के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। इनकम रिच साइड वर्कर। फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। वह महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियां चलाते हैं। इन सब चीजों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना पैसा खर्च होता होगा? और प्रॉब्लम यही शुरू होती है, वह जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वह हर महीने $500 कमाते हैं, तो उनके खर्चे कम से कम $550 होंगे। यही कारण है कि वह कभी पैसा जमा नहीं कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह वीडियो द मिलियनेयर फास्ट लेन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, इस पर क्लिक करें और वह वीडियो जरूर देखें। वही वीडियो आपको बताएगा कि रियल में रिच कैसे बने। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।